केमिस्ट्री हम देखते हैं बाबू। हमने कल आपको कुछ चीजें बताया था समानता के बारे में। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले भी हमने 5 चीजें निकालना आपको, चूंकि उस समय डिजिटल क्लास चलता था तो आप वीडियो में देख नहीं पाओगे, जिसमें केंद्रीय धातु निकालना, लिगेंड निकालना और साथों साथ उसमें प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? बता इसको पढ़ देखो, ये कोई भी पेपर देने जाओगे, इसके नेम कंपटीशन से लेके बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक में ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे जो ये। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर जो है ना, आईपीएससी नामकरण जो है आपने सुना होगा क्लास 10th में, लेकिन जो यहाँ है वो नहीं सुना होगा। वो नामकरण आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का था। वैसे आपको पता है कि अभी हमने जो हमारे पास फाउंडेशन गर्मी में कर रहे थे गांव पर आकर, उनको पूरी नॉमेनक्लेचर सिखाया गया है, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाया गया है। वो वाली नॉमेनक्लेचर जो पढ़ के आए हो, परफिक्स लिखो, फिर चेन लिखो, फिर बॉन्ड लिखो, फिर ग्रुप लिखो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इसका नहीं है। इसका आईपीएससी अलग होता है। आईपीएससी नेम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए अलग है। इसके लिए क्या है रूल, उसको हम देखते हैं। जानते हो, हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 चीजें बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। हम आपको याद दिला दें, कॉम्प्लेक्स पार्ट तो जानते हो ना, संकर भाग। उस संकर भाग में जो पहला मेटल होता है, डी ब्लॉक का पहला मेटल, वही होता है सेंट्रल मेटल, जिसको हम केंद्रीय धातु कहते हैं। और जो उसके बगल से सब जुड़े होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर, मतलब जो उसमें और बचे होते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो हमें सिर्फ 2 नाम बेहतरीन आना चाहिए, एक सेंट्रल मेटल का और एक लिगेंड का। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंडों को लिख देते हैं, खाली देख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण लिगेंड के नाम आईपीएससी में उनके क्या नाम देंगे? कुछ तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई चार्ज, मतलब चार्ज तो भाई आपको सबको जानना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग के वो बताते थे ना, N पे 1 प्लस K पे 1 प्लस Cn पे 1 माइनस CO3 पे 2 माइनस SO4 पे 2 माइनस PO3 पे 3 माइनस। कभी पढ़े हो ऐसा? नॉमेनक्लेचर पढ़ाते समय हमने चार्ट बनाते हैं 25 आंकड़ों का, 25 रेडिकलों का। अब वो हम बताए थे उस समय कि अगर आप चार्ट यहाँ नहीं तैयार करोगे तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत आ सकती है। वो यहाँ पे आ गया, बिना चार्ज के काम नहीं चलने वाला। उसमें आप कुछ न्यूट्रल बताएंगे। न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई आवेश ना हो। उसमें H2O है, CO, O बनाते समय कैपिटल O, छोटा O बना दोगे कोबाल्ट बन जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, C अलग है कार्बन, O अलग है ऑक्सीजन। और जब इस तरह कर दोगे तो कोबाल्ट कहलाता है। थोड़ा सा बनाते समय ध्यान देना, कोबाल्ट एक मेटल होता है। NH3 ये 4 ऐसे हैं स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट में आते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है जानना। इनके नाम क्या है? पहले का नाम है एक्वा। एक्वा पानी को क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। किसमें? लिगेंड जब बन के आएगा, इसका नाम लिगेंड में जब आएगा तो क्या कहेंगे? एक्वा कहेंगे। CO को क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको अलग करते हैं, वहां पे करते हैं। जब वो एक अणु होता है, यहाँ एक लिगेंड है और लिगेंड के हिसाब से इसका नाम क्या है? उसको कोक भी पढ़ते हैं, नहीं कार्बन को कोक करते हैं, सिर्फ कार्बन को। तो आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि कार्बन की क्रिया जब कराई जाती है, खाली कार्बन, किसी कोयले को कोक करते हैं, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जब अणु होता है तब वही अणु जब लिगेंड बन जाता है तो कार्बोनिल नाम होता है इसका। एमिनो क्या होता है? एमिनो। इसका नाम एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एथिलीन डाइएमीन। नाम आनी चाहिए वो। अब आते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। क्लोराइड वहां कहते हैं क्लोरो, सुन लो, यहाँ एक नाम और भी कहा जाता है फ्लोरिडो। कहीं फ्लोरिडो कहते हैं, क्लोरिडो, क्लोरिडो आइडो। तो उनमें उस तरह भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो।
आइसोसाइलेज। कार्बोनेटो, टू माइनस ऑक्सो, क्या बोलेंगे? यस पे 2 माइनस सल्फो, NO2 पे 1 माइनस नाइट्रो, C2O4 पे 2 माइनस ऑक्सीलेटो, OH पे सिंगल माइनस हाइड्रोक्सो, EDTA एक 4 माइनस होता है, ये 60 फॉर्म में लिखा है, एथिलीन डाइमीन टेट्रासीटेट, बस जितने लिगेंड्स लिख दिए हैं, इस लिगेंडों को इंपॉर्टेंटली आपको नाम रखना है। ये नाम तभी तुम लेना जब ये लोग लिगेंड बन के रहेंगे। लिगेंड माने उस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेंगे। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स के बाहर या और कहीं केमिस्ट्री में रहे तो ये नाम नहीं ले सकते, उनके लिए अलग नाम है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, ऐसे नाम है ना, अमोनिया गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, जल, ये सब नाम लेना पड़ेगा अगर ये बाहर रह गए तो। लेकिन जब ये लिगेंड बन के रहेंगे, लिगेंड मतलब उस बॉक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसे तुम जल नहीं कह सकते, एक्वा कहना पड़ेगा। तुम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कह सकते, कार्बोनिल कहोगे। तुम इसे हाइड्रोक्साइड नहीं कह सकते, हाइड्रोक्साइड कहोगे। तो क्या कहोगे, समझ में आ गया? लिगेंड के बाद दूसरा नंबर पे केंद्रीय धातु, केंद्रीय सेंट्रल मेटल। इनके नाम भाई दो तरह के, पॉजिटिव पार्ट से आ रहे हैं कि नेगेटिव से आ रहे हैं। पॉजिटिव से आ रहे हैं तो तुम अलग कहोगे और नेगेटिव से आ रहे हैं तो कुछ अलग कहोगे। जैसे यही आयरन जब पॉजिटिव पार्ट से आएगा तब नाम आयरन, लेकिन नेगेटिव से आएगा फेरेट। यही कॉपर जब पॉजिटिव से आएगा कॉपर, नेगेटिव से आएगा क्यूप्रेट। यही एल्युमिनियम जब पॉजिटिव से आएगा एल्युमिनियम, नेगेटिव से आएगा एल्यूमिनेट। यही निकिल जब पॉजिटिव से आएगा निकिल, निकिलेट। यही क्रोमियम यहाँ से आएगा क्रोमियम, क्रोमेट, इसका क्रोमेट। यही जिंक यहाँ से आएगा जिंक, यहाँ से जिंकेट, नेगेटिव से आएगा सर। यही प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनेट। क्लियर? अलग अलग मेटल्स का अपना नाम अलग अलग रहेगा। केंद्रीय धातु के बारे में जानना है यहाँ पे। अब वो किस पार्ट से आ रहा है उस पार्ट के हिसाब से नाम दोगे। पहले नंबर लिगेंड जान जाओ, दूसरा नंबर केंद्रीय धातुओं का नाम जान जाओ, तीसरा नंबर रूट। लिखोगे कैसे? जैसे ऑर्गेनिक में आपको पता है परफिक्स लिखते हैं, फिर चेन लिखते हैं, फिर वर्ड लिखते हैं, फिर ग्रुप लिखते हैं। वहाँ रूल बताया जाता है कि सबसे पहले स्टेप में आपको चेन चुनना है, फिर दूसरे स्टेप में आपको नंबरिंग करना है, उसमें भी कंडीशन। ऐसे यहाँ भी रूल है। पहला रूल क्या है? पहले पॉजिटिव भाग का नाम लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव भाग का नामकरण होगा। पहला रूल तो पहले उसको छाटना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा पार्ट संकर भाग में जहां बक्सा वाला आएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा, लिगेंड पहले, लिगेंडों को पहले हुआ, उसमें तो ये लोग होते हैं, केंद्रीय धातु को बाद में रखा जाएगा। तीसरा आप जानते हो कि केंद्रीय धातु जब लिखोगे तो देख के पॉजिटिव नेगेटिव देख के किस पार्ट से है।
दो से अधिक, दो या दो से अधिक लिगेंड होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम दिया जाएगा। इसका मतलब अगर दो लिगेंड आ रहे बीच में तो उसमें देखा जाएगा कि इसका नाम अंग्रेजी की वर्णमाला से पहले पढ़ रहा है, उसको पहले, इसका बाद में पढ़ रहा है उसको बाद। केंद्रीय धातु के बाद, तुरंत बाद नहीं तुरंत बाद, उसकी आंशिक संख्या को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में देखो केंद्रीय धातु के तुरंत बाद उसकी प्राथमिक संयोजकता, जिसको लोग आंशिक संख्या भी कहते हैं, चाहे आंशिक संख्या हो चाहे प्राथमिक संयोजकता हो, को रोमन संख्या में लिखा जाएगा। बस अब वो ये आपको उस तरीके से हम बता रहे हैं जैसा कि हम सीख पाए थे। ये कोई टॉपिक ऐसी है नॉमेनक्लेचर को लेकर, नॉमेनक्लेचर में जिसको ये आता है उसी को नॉमेनक्लेचर वैलेंसी नॉमेनक्लेचर में यूज नहीं होता, निकाला जाता है लेकिन यूज नहीं होता है। निकाला कैसे जाता है वो आपको बताया गया है। हेलो एग्जांपल दे दो। हम सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे हैं। देखा K4 या Cl का इनका आईपीएससी नाम लिखना है। सबसे पहले आईपीएससी नाम वही लिख पाता है वो जो उसमें पहले नंबर केंद्रीय धातु को जाने, लिगेंड को जाने, संकर धातु को जाने। संकर भाग इसमें कौन है? संकर भाग। संकर भाग माने कॉम्प्लेक्स भाग, मतलब यहाँ से लेकर उस कॉम्प्लेक्स भाग में, हर कॉम्प्लेक्स भाग में जो पहला होगा वही क्या होगा? और जो बाकी बच जाए वो उसी बक्से में तो ये लोग हैं। पहला जो मिल गया वो केंद्रीय धातु, अक्सर धातु रहेगा डी ब्लॉक का, और जो बाकी बचे वो पहचान जाओगे ना। नाम लिखने से पहले ये बताओ पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। पोटेशियम +1 बनाता है, नहीं पता है? एकदम स्टार्टिंग में मान पे लिख डालो। 4 लोग हैं तो +4, क्योंकि अभी केंद्रीय धातु का चार्ज पता करना है और पता नहीं होता। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। यही दिख रहा है जी सर। यहाँ ना मिले तो फिर वहां जाना जो मेन चार्ट आयनों का ग्रुपों का चार्ट बनवाए हैं। 6 लोग हैं, 2 होगा सर। अब आयरन पे उतना चार्ज लिखना होता है कि सब न्यूट्रल हो जाए, 0 हो जाए। प्लस में कैटू है 4, माइनस में कैटू है 6, थोड़ा कम है, कैटू कम है 2। लास्ट में क्या लिखेंगे? आयरन वाले के मतलब लेकर आंशिक संख्या हो कितना हो ये पता करके पढ़ा हो कैसा पीसीएम में काम लगी जी सर। अब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बताओ ये पॉजिटिव पार्ट है कि नहीं? तब फिर कौन पार्ट बनी? नेगेटिव पार्ट। कैसे? इनमें 2 ये प्लस और 6 माइनस है तो नेगेटिव पार्ट है ना, वही पॉजिटिव पार्ट हुआ वही नेगेटिव पार्ट। और सब्जेक्ट पढ़ा जैसे पॉजिटिव अक्स में अगवे आवर। अब बताओ इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। इसको पोटेशियम कहते हैं ना जी, नाम में पढ़े होंगे। बाहर है पोटेशियम नाम होगा, पॉजिटिव का नाम हो गया। रूल करता है पहले पॉजिटिव भाग का नाम लिखोगे और फिर किसका लिखोगे? नेगेटिव भाग का। तो पॉजिटिव भाग का नाम पोटेशियम तो हो गया, पॉजिटिव भाग का पोटेशियम। अब आएगा निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट नहीं है, वो एक संकर भाग है। निगेटिव पार्ट जो है वो क्या है? संकर भाग में पहले फिर सेंट्रल मेटल का, इसमें लिगेंड कौन है? Cl, और एक के लिगेंड आया है खाली Cl और दूसरा कोई नहीं आया है। कै पीस आया है? 6 को तो हेक्सा कहोगे, लेकिन Cl को क्या कहोगे? तो 1 2 नहीं 6 माने हेक्सा माने 6 साइडो माने साइडो 6 साइडो। लिगेंड लिखने के बाद
केंद्रीय धातु लिखोगे। केंद्रीय धातु आयरन Fe है और Fe पॉजिटिव से आएगा तब आयरन, नेगेटिव से आएगा तो फेरेट। वो नेगेटिव से आ रहा है, आयरन जो मिल रहा है वो नेगेटिव पार्ट से मिल रहा है, इसलिए आप आयरन नहीं कह पाओगे, फेरेट कहोगे। और जैसे तुम सेंट्रल मेटल लिखोगे तैसे उसके जस्ट बाद उसकी रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे। कितनी ऑक्सीकरण संख्या है? रोमन संख्या में तुरंत बाद ये कहता है कंप्लीट। अच्छा, एक से ज्यादा लिगेंड आए होते जैसे CN भी आया होता और Br भी आया होता तो पहले तो अंग्रेजी देखते कि ब्रोमो पहले लिखे कि साइनो पहले लिखे। क्लियर? इसका नाम क्या होगा बताओ? पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड एकदम मिला के लाइन में लिखा जाता है, बीच में गैप नहीं डाला जाता है। टूटा है ना चोक पूरा एक मिलावट लिखी पड़ी पूरा प्रोजेक्ट अगर एक टोपी लागे चाहिए फाइनल तक। रूल है, तोड़ने पे भी टीचर गलत नहीं काटते हैं, बट रूल के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। इंग्लिश में लिखोगे P से ही पहला कैपिटल लेटर नहीं तो बिल्कुल वही मिलावट लिखेगा, छोड़े ना पीछे भी गए तो गैप नहीं होता बाबू, इसलिए आप सटा के लिखना, बीच में स्पेस नहीं देना है। तो नाम क्या होगा, लेकिन बीच में स्पेस दे भी दोगे अगर तो टीचर गलत नहीं काटते हैं, वो लिखने के है। लेकिन आप कोशिश करना कि किराए के पोटेशियम के हेक्साल के वो समझ जा सकते। नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो। एक और बता दे, आयरन तो सही पॉजिटिव है ना, नेगेटिव फेरेट में लिखे कौन एक पार्ट से आया है, नेगेटिव पार्ट से आया है, पार्ट हम पे नेगेटिव पार्ट से आया फेरेट का नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव वो कर चलो हमारे देखिए पार्टवा देखिए कौन एक पार्ट से आया। चलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उससे सरल यौगिक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? संकर भाग। और ये तो सामान्य भाग है। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? पूरा सल्फेट पे पढ़े हो माइनस सल्फेट SO4 पे 2 - 16 ना ही जाना तो जो केमिस्ट्री शुरू करेला पहला दिन वही दिन बताएगा चार्ट बनवाए थे जो पढ़े हुए थे जान तो ये मान के लिख लियो कि करे करना होता है। अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? चार्ज नहीं होता, नहीं चार्ज होता, चारों लोगों का जीरो, एक के जीरो तो चारों जीरो। अब ये कितना लिखी? +2 लिखना पड़ेगा क्योंकि -2 है, यहाँ तो कुछ ये नहीं है तो फिर +2 देना पड़ेगा तभी तो टोटल जीरो हो पाएगा। जैसे यहाँ +4 था -6 था तो +2 दे दिए तो जितना प्लस उतना माइनस सब कट गया। अब इस चीज का नामकरण करना है। नामकरण पहले किसका? ये बताओ, ये पॉजिटिव पार्ट है कि नेगेटिव पार्ट? हाँ देख लो पॉजिटिव पार्ट है। तो ये कौन पार्ट है? पहले कौन भाग करो लिखो, पहले पॉजिटिव पार्ट का नामकरण फिर पॉजिटिव पार्ट एक संकर भाग है तो संकर भाग के हिसाब से संकर भाग में पहले केंद्रीय धातु की लिगेंड संकर भाग में लिगेंडों को पहले कई लिगेंड है? 4 माने टेट्रा काओ एमिनो टेट्रा एमिनो लिगेंड खत्म और कौन लिगेंड है? नहीं टेट्रा एमिनो मतलब 4 एमिनो खत्म हो गया, लिगेंड खत्म हो गया। और इधर नाम कॉल लिखा जाए पॉजिटिव पार्ट से कॉपर पॉजिटिव पार्ट से और जैसे सेंट्रल मेटल लिखो ये सेंट्रल मेटल हो जैसे एक तर्जमा रोमन में लिख दियो जी कहां हो तेरा काम खत्म। नेगेटिव पार्ट के सल्फेट कहां है? इसमें ना ही बताइए सल्फेटो ना लगावे लागो SO4 नहीं बताया ना। हां ये SO4 के नाम सल्फेटो होगा तो सल्फेटो लिखो नहीं काहे क्योंकि लिगेंड खरती हुए जब अंदर में रही है तब इनका नॉलेज रही ये जब सीएल वाले रही ना तो साइनोनाइड सीएल वाले रही तो क्लोराइड जो कि पढ़े हो पहले से, जब वो अंदर रही लिगेंड नहीं था तो ये बाहर के सल्फेट पढ़ा हुआ सब तो सल्फेट लिखे पढ़ी है। बताओ ना पूरा लगता है एक क्वेश्चन करने में 2 क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन तक में यूपी BHU JNU नीट कोई एग्जाम दे के आओगे एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा आइसोमेरिज्म और IUPAC मिला के बनाते हैं। तो आपको तो आई होप कि समझ में आ जाएगा। कल हम इस पे फिर प्रैक्टिस कराएंगे और चीजों को मैं निकालना बताएंगे कैसे।